नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सर्दी का सितम जारी है। गरीबों पर ठंड की सबसे ज्यादा मार पड़ती है। ऐसे बेसहारा और गरीब लोगों के लिए प्रशासन इंतजाम करता है। रैन बसेरों में इनके रहने की व्यवस्था की जाती है। इन रैन बसेरों का रियलिटी चेक न्यूज 18 की टीम ने किया। रात के वक्त अलग अलग शहरों में हमारे सहयोगी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कई जगहों पर प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई। सड़कों पर लोग रात गुजारते नजर आए। अलाव तक की भी व्यवस्था नहीं थी तो कई जगहों पर ठीक ठाक इंतजाम दिखे। तो चलिए देखते हैं अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट और रैन बसेरों का रियलिटी चेक। सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की करते हैं। रैन बसेरों में न्यूज 18 की टीम पहुंची और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शाहजहानी पार्क स्थित रैन बसेरा में 300 से ज्यादा लोगों को ठहरने की व्यवस्था यहां पर है। 5 रुपए में देकर यहां रुका जा सकता है। सुबह और शाम को खाना मिलता है, साथ ही जरूरत के कपड़ों की व्यवस्था है। लोगों की संख्या बढ़ने पर व्यवस्था गड़बड़ाए नहीं, इसीलिए पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। वक्त मौजूद हैं भोपाल के शाहजहानी पार्क स्थित रैन बसेरे में। इस रैन बसेरे में कम से कम करीब 350 लोगों के सोने की व्यवस्था है। तस्वीरें आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे। लोगों के लिए व्यवस्था है, यहाँ तक कि टीवी लगी हुई, टेलीविजन लगा हुआ है, उसमें मूवी लगी हुई है, ये देख सकते हैं। हालांकि लगभग रैन बसेरे जो सीट हैं या बेड हैं वो लगभग फुल हैं। कुछ बेड जरूर नजर आ रहे हैं। सभी के पास प्रॉपर गद्दे भी हैं, कंबल भी हैं, चूंकि सर्दी है और इस सर्दी में कंबल की आवश्यकता जरूर है और उस लिहाज से व्यवस्थाएं पर्याप्त नजर आ रही हैं फिलहाल। अलग अलग जगह भी हम और देखेंगे, लोगों से बात भी करेंगे कि हमेशा रोज की स्थिति यही होती है क्या। कुछ बुजुर्ग यहाँ पर हैं। दादा, व्यवस्थाएं ठीक हैं यहाँ पे? हाँ साहब, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ। बढ़िया, सर्दी में कंबल वगैरह सब मिल रहा है। हाँ। खाना भी मिलता है, टाइम से खुलता भी है, टाइम से अपने सब काम सही होती है। और जाके जो व्यवस्थापक है प्रभारी साहब, वो उनका भी बुहार बहुत बढ़िया बुहार है। जो भी रात को आए करे कोई भी मुसाफिर, उनको ठहरने के लिए खूब बढ़िया जगह दी जाती है। कम्बल है। हम ग्वालियर के सर। अच्छा, यहाँ क्या भोपाल में किस लिए? भोपाल में सब थोड़ा मजदूरी करती है। अच्छा, काम करते हैं दिन भर और फिर जब समय मिलता है तब यहाँ जाते हैं। जी। खान पान कैसे चलता है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास खाना है साहब। अच्छा, यहाँ मिलता है? हाँ, दोनों टाइम खाना मिलता है। हाँ, मिल जाता है। हाँ, मिल जाते हैं। अच्छी खाना माना, सब सफाई सही अच्छी है व्यवस्था। हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं अफसरों तहसील से। अच्छा, यहाँ किस लिए? मजदूरी है, थोड़े हल्का फुल्का काम करते रहते हैं। अच्छा। हाँ। अरे भाई, खाना वाना भोजन वन सब कुछ मिल रहा, मगर क्या थोड़ा सा गोली दवा की व्यवस्था कर दीजिए बस। थोड़ी सी मेहरबानी बस। अन्यथा बिल्कुल सब ठीक ठाक है। हाँ, आपकी व्यवस्था पूरी है सर। जैसे अपन उठ जाए तो थोड़ा ताप और कॉम्प्लेक्स खुला रहता है, अंदर भी व्यवस्था टॉयलेट मोलेट की होती, सब हो जाती, सब साफ सफाई। जी 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 जी। तो ये जरूर आप देख रहे होंगे। दरअसल ये भोपाल का सबसे बड़ा रैन बसेरा है और इसमें व्यवस्थाएं जरूरत के हिसाब से बदली भी जाती हैं। अगर कुछ और आवश्यकता होती है, लगती है लोगों यहाँ पर, तो उसमें भी बदलाव किया जाता है। तो कुछ बेड अभी भी आपको यहाँ पर खाली नजर आ रहे होंगे, यानी कि कुछ लोग और भी यहाँ जाएं तो उन्हें भी यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है, उन्हें भी यहाँ रोका जा सकता है। ऊपर भी ये बेड हैं, बड़ी संख्या कुछ बेड ऊपर भी खाली नजर आ रहे हैं। मल्टी स्टाइल में बेड लगाए गए हैं। ये देखिए, इसके ऊपर भी एक सीलिंग और भी है। जो व्यवस्थाएं हैं, संचालक महोदय यहाँ पर लगातार एंट्री कर रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कैसे व्यवस्थाएं संचालित होती हैं? सर जी, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। रहने, खाने, सोने की संपूर्ण व्यवस्था है। शौचालय की संपूर्ण व्यवस्था है। अलाव चल रहा है, रजाई कंबल सब दिए जा रहे हैं और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। स्वच्छता की पूरा ध्यान दिया जा रहा है सर। हमारा पहला रियलिटी टेस्ट है, इसमें ये रैन बसेरा फिलहाल पास नजर आता है। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ भोपाल से प्रशांत कटारे, न्यूज 18। अब बात ग्वालियर के करते हैं। यहां खबर है कि सर्दी से 2 लोगों की मौत हो गई।
रात में तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया। शहर के कई इलाकों में न्यूज 18 की टीम पहुंची। गांधी रोड पर सड़क किनारे दर्जनों लोग सोते हुए नजर आए। टीकमगढ़ और शिवपुरी से आए सैकड़ों मजदूर परिवार खुले में रात बिताते नजर आए। इनके पास ओढ़ने तक की व्यवस्था नहीं थी। वहीं महिला और बच्चे परेशान होते दिखे। बस स्टैंड इलाके में भी कई लोग सड़क पर रात गुजारते हुए नजर आए। रात के 12 बजे है और हम खड़े हैं ग्वालियर के सबसे वीआईपी गांधी रोड इलाके में। गांधी रोड पर एक तरफ कलेक्टर साहब का बंगला है तो दूसरी तरफ एसपी साहब का बंगला है। आपको बता दें कि ग्वालियर में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उसी कड़ाके की सर्दी में हजारों की तादाद में शहर में ऐसे लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। बहन जी, ये बताइए कि ये बच्चे को लेकर किस तरह से आप रात बिताती हैं? बैठे बैठे रात को गुजार देते हैं सर। बैठे बैठे निकाल देती है तो रात में नींद नहीं आ पाती? नहीं आती है सर्दी की वजह से। छोटे बच्चे, कितनी उम्र है बच्चे की इसकी? 6 महीना है सर। ये देखिए एक छोटा सा बच्चा ये भी है गोदी में। बहन जी, बच्चा किस तरह से सुलाते हैं आप? सर कोई कम्बल नहीं है, ऐसे ही पारते रहते हैं। क्या करें, याद से तपाते हैं। अधिकारी लोग आते हैं या पूछताछ करने आपसे? कोई नहीं आता है। अच्छा, तो खाना वाना कैसे क्या बनता है? कैसे रात बीतती है आप लोगों की? अब बना लेते हैं, कहीं से लकड़ी ढूंढ लाते हैं तो बना लेते हैं खाना। तो आप देख सकते हैं कि भले ही ग्वालियर का जो नगर निगम प्रशासन है वो इस बात के दावे करता है कि ग्वालियर शहर में कोई भी खुले आसमान के नीचे नहीं सोता, सभी लोगों को रेन बसेरे में ले जाकर सुलाया जाता है। ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि सवाल कई हैं जिनके जवाब नगर निगम को देना है। ये तस्वीर हमने गांधी रोड की दिखाई है, और जगह भी चलते हैं किस तरह के हालात है इस कड़ाके की सर्दी में। अब बस स्टैंड के पास आए हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं कई परिवार है जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये पूरे परिवार खुले में सोने के लिए मजबूर है। आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग खुले में सोए हुए हैं। ये लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, कैसे रहते हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? छोटू। छोटू, कहाँ के रहने वाले हो आप? खनिया दाना। खनिया दाना। यहाँ ग्वालियर में क्या करते हो आप? काम, मजदूरी करते हो? हाँ। तो यहाँ किस तरह से रहते हो आप? ऐसे रहते, कभी लगती है मजदूरी, कभी नहीं लगती। हाँ। बैठते रहते। कोई नहीं। नगर निगम के अधिकारी वगैरह आते हैं कभी लकड़ी देने के लिए या आपको कंबल देने के लिए, या कोई भगाने को आते हैं कि भगो यहाँ से भगो? भगाने आते? हमें ना कोई कंबल देवे आता ना कोई खाना देवे आता, कोई नहीं। और यहाँ हम डरे हैं, सब भगाते, हमारा सामान सट्टा फेंकते हैं। अब हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई है उन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर नगर निगम जो दावा करती है कि ग्वालियर शहर में कोई खुले आसमान के नीचे नहीं सोता, और खबरें इस तरह की भी है कि ठंड के चलते 2 लोगों की मौत भी ग्वालियर में हुई है। तो क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद नगर निगम इस सच्चाई को कबूल करेगा और क्या इन लोगों की मदद के लिए आगे आएगा? सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और रैन बसेरों की क्या हालत है जबलपुर में? आखिर किस तरह से इस ठंड के सितम में लोग परेशान हो रहे हैं, स्थिति क्या है? व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। शाहजहानी पार्क स्थित रैन बसेरे में 300 से ज्यादा लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। 5 रुपए में देकर यहां रुका जा सकता है। सुबह और शाम को खाना मिलता है, साथ ही जरूरत के कपड़ों की व्यवस्था भी है। लोगों की संख्या बढ़ने पर व्यवस्था गड़बड़ाए नहीं, इसीलिए पर्याप्त इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। हो गए और रेलवे स्टेशन अपना 1 नंबर प्लेटफॉर्म और 6 नंबर दोनों तरफ डाल रहे हैं, मदन महल में डाल रहे हैं, और सार्वजनिक स्थल जितने हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि पब्लिक, मतलब जो रिक्शे वाले हैं, रिक्शा स्टैंड हो गया और इस टाइप को, वहाँ पे हम व्यवस्था हमारी हो रही है, और ये 15 दिन से हम कर रहे हैं। जो घाट लगता है उनमें कुछ कमी नजर आ रही है? उसमें तो चालू कर दिया है, हमारा कल से चालू है, आज भी हम डालेंगे, और अब हमारा रूट डेली ये डलेगा। अभी देखिए अलाव की व्यवस्था के नाम पे ऐसा है कि जब अभी 4 दिन पहले
उद्यान विभाग में एक आंदोलन किया और पत्र के माध्यम से चेतावनी दी गई। तब उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा खाना पूर्ति तो करी गई, एक एक दो लकड़ियां डाली गई, लेकिन जैसा अलाव शहर में जलता है विभिन्न स्थानों पे, तिलवारा घाट, ग्वारी घाट, जिन स्थानों पे मूल आवश्यकता होती है बड़े अलाव की, वैसी अलाव की व्यवस्था कहीं शहर में नज़र नहीं आ रही है। और दूसरा, रैन बसेरा जो हैं वो बहुत अव्यवस्थित और खाली पड़े हैं, जिसके कारण घाटों पे जो भिक्षुक हैं, जो दर्शनार्थी हैं, दूर से दर्शन करने आते हैं, वो पन्नी ओढ़कर और सर के ऊपर छाता रख के सोने को मजबूर हैं खुले आसमान के नीचे। और संस्कारधानी में इस ठंड में 3 मौतें हो चुकी हैं। एक कलेक्ट्रेट गेट के सामने, एक घाट पे ही, तिलवारा घाट पे भी एक मौत हो चुकी है। उसके बाद भी शासन प्रशासन चेत नहीं रहा है। इंदौर में रैन बसेरों की आखिर क्या स्थिति है? यहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे, सड़कों पर निकले और प्रशासन के दावों की पड़ताल की। लोग सड़कों पर सोते दिखे, इनके पास ओढ़ने तक की व्यवस्था तक नहीं थी और तस्वीरें प्रशासन के दावों की पोल खोलती नजर आई। ये तस्वीरें इंदौर की आपके सामने। ठंड से बचाव का कोई इंतजाम यहां पर नहीं। कड़ाके की ठंड का मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में सितम जारी है। कई जिलों में जो पारा है 5 से 6 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। तो मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वक्त हम देश की आर्थिक राजधानी, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में मौजूद है। न्यूज 18 की टीम देर रात ग्राउंड जीरो में मौजूद है, ये जानने के लिए कि रैन बसेरा को लेकर बात की जाती है, व्यवस्थाओं की बात की जाती है कि लोग रैन बसेरा में रुक सकते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या हकीकत में उन्हें उन व्यवस्थाओं का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इसका हकीकत जानने के लिए, जमीनी जांच करने के लिए, जमीनी पड़ताल करने के लिए न्यूज 18 ग्राउंड जीरो में मौजूद है। रीगल चौराहे में जब हम पहुंचे तो कैमरे को देखकर कई महिलाएं मुंह छुपाती नजर आई और कई महिलाएं कैमरा देखकर भागती नजर आई। पता चला कि जो लोग रोड किनारे खड़े थे वो कंबल के लिए खड़े थे। वो अधिक रोजाना पहुंचते देर रात बैठते हैं और उन्हें कंबल लेते हैं, और कंबल को लेकर एक बात सामने आई है कि कुछ आसपास के जो लोग हैं कंबल को उन्होंने व्यवसाय बना दिया है। कंबल रोजाना वो लेती हैं और कुछ दामों में उसे बेच दिया जाता है। अब इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद इंदौर के, यहाँ भी देखते हैं कि क्या स्थिति है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, अब पूछेंगे कि क्या ये भी कंबल के लिए यहाँ पे बैठे हैं या वाकई में इन्हें व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। कहाँ से आई हैं आप लोग और ठंड पड़ रहा है बाहर, आप लोग इस तरीके से सो रहे हैं? से आए हैं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, बेटे का ऑपरेशन हुआ है, इसके चक्कर में हम लोग ये फुटपाथ पे पड़े हैं। अब इसके लिए कोई सरकार हमको व्यवस्था दे तो हम अपना घर। अच्छा, सरकार ने तो व्यवस्थाएं कर रखी है रैन बसेरा की। रैन बसेरा में मांगते हैं, वहाँ पे पैसे मांगते हैं, बोलते हैं पैसे दो। अब हम कहाँ से, 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकने देते। हाँ, तो अब हम कहाँ जाएं, इसलिए हम फुटपाथ पे पड़े हैं। फुटपाथ पे पड़े हैं, ठंड बहुत है। ठंड बहुत है, हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है, कोई व्यवस्था भी नहीं थी। 40,000 रुपए मेरे बेटे पे लग गया। मैं काम धंधे वाली। क्या हुआ बेटे को? बेटे को ऑपरेशन हुआ, कूलर टूट गया बाजू से, उसका कूलर टूट गया। 40,000 रुपए उस पे लगे। रहने की जगह नहीं है? रहने की जगह ही नहीं है सर हमारे पास। तो अब हम कहाँ जाए? गए थे रैन बसेरा, तो वहाँ पैसे मांगते हैं। क्यों पैसे मांगते हैं? हाँ, पैसे मांगते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं पैसे लगेंगे, 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकना। यहाँ ठंड नहीं लगती तुम्हें? लगती है। लगती है। तो ये कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दावे किए जाते हैं रैन बसेरा को लेकर कि रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क व्यवस्था है कि आप निःशुल्क रह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कहा जाता है, जो यहाँ पे जो लोग हैं इन्होंने बताया कि वहाँ पे पैसे मांगे जाते हैं। भाई साहब कहाँ से आए? पैसे मांगते, अब क्या बोले, अब तो हम नहीं रहते वहाँ, फुटपाथ पे पड़े हैं। पैसे मांगते हैं तो ठंड से परेशानी हो रही है? परेशानी तो है, अब क्या करें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो सरकार ने तो व्यवस्थाएं कर रखी है, व्यवस्थाएं सही नहीं है? सही तो है, लेकिन उनका फायदा तो वो उठा रहा है ना, उनका फायदा तो वो उठा रहा है, अपन को तो कोई फायदा मिल नहीं रहा। बोलते 2 दिन से ज्यादा नहीं। अब जो आदमी परेशान है तो थोड़ा अपना समय तो काटने के लिए तो है ना। जब सरकार व्यवस्था दे रही, आदमी समय काटने के लिए दे रही, अपना समय काटो, अपना स्थायी हो जाओ। लेकिन फायदा उठा रहा है ये, मजबूर इंसान का फायदा उठा रहा है। जैसे ठंड बढ़ चुकी है तो आप लोग वापस से गए थे रैन बसेरा कि हमें रहने की जगह दी जाए? वापस नहीं गए रहे, जब मना ही कर दिए वो अपन को, तो हम दोबारा क्यों जाएं? मना ही कर दिए ना वो।
तो फिलहाल इस वक्त में इंदौर रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर भी दिखाया हमने, और यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि रैन बसेरा की व्यवस्थाओं की बात तो कही जाती है, सरकार की व्यवस्थाओं की बात कही जाती है, लेकिन रियलिटी चेक में पता चला कि वो व्यवस्थाएं हैं इन्हें मिल नहीं पा रही, उसका लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो मजबूर हैं, परेशान हैं, और इस ठंड में, जो कड़ाके की ठंड है, इस कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर सोने का मजबूर हैं, क्योंकि रैन बसेरा में इनसे पैसा मांगा जाता है, व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं होती। तमाम जो लोग हैं अपनी बातें रखते हुए नजर आए हैं कि व्यवस्थाओं का वादा तो किया जाता है लेकिन व्यवस्थाएं मिल नहीं पा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बक्सार, मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। तो वहीं खंडवा में न्यूज 18 की टीम का बड़ा असर हुआ है। यहां के रैन बसेरों की पूरी तस्वीर बदल गई। 20 दिसंबर को न्यूज 18 की टीम ने रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया, जहां पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। न्यूज 18 की टीम ने दादाजी बस स्टैंड के पास स्थित रैन बसेरे की खामियां उजागर की थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। 8 दिन के भीतर यहां पर पर्याप्त व्यवस्था हो गई। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। सुबह कोहरे के आगोश में हो रही है तो वहीं रातें ठिठुरा रही है। ऐसे में जरूरतमंद किस तरह से रात बिता रहे हैं ये जानने के लिए हम रैन बसेरा में आए हैं। सबसे पहले जो यहाँ अलाव ताप रहे हैं उनसे बात करते हैं। किस तरह की ठंड है खंडवा में, क्या स्थिति है अभी? ठंड अच्छी पड़ रही है सर, अच्छी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसलिए अलाव ताप रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए नहीं तो अभी तक तो सो जाते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ अलाव तापा जा रहा है और खंडवा के गणेश गौशाला स्थित ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का अटल आश्रय गृह है। यहाँ की स्थितियों का हम एक बार आपको जायजा करा चुके हैं, आज एक बार फिर से आए हैं कि आखिर जब कड़ाके की ठंड है तो खंडवा में जो अटल आश्रय गृह है उनकी क्या स्थिति है और यहाँ जो लोग हैं उनको किस तरह से सुविधाएं दी जा रही है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक कुमार बावनिया। इस रैन बसेरा में केयरटेकर हूँ। क्या स्थिति यहाँ की, क्या कितने बेड हैं? स्थिति बहुत बेहतर है। अभी 16 पलंग लगे हुए अपने पुरुष कक्ष में और 2 पलंग लगे महिला कक्ष में, और उसके बाद और भी व्यवस्था बहुत सारी है कि 20-22 पलंग यदि लोग बढ़ जाएं तो उनके लिए मेरे पास निजी कुछ मेरे घर की बिस्तर है वो भी लगा देता हूँ, लेकिन किसी को निराश नहीं करता हूँ। यहाँ का थोड़ा जायजा करना चाहेंगे हम। यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो देखेंगे कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। अगर तो ये जो रैन बसेरा है यहाँ की स्थितियां हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ काफी सुधार नजर आ रहा है। न्यूज 18 की टीम ने इसी रैन बसेरा का जब 8 दिन पहले यहाँ का रियलिटी टेस्ट किया था तो यहाँ बेड टूटे हुए नजर आ रहे थे और काफी स्थिति खराब थी, लेकिन आज जो स्थिति है, हालांकि कुछ लोग अभी भी जमीन पर हैं, बेड खाली है उसके बावजूद, तो यहाँ के जो केयरटेकर हैं उनसे जानेंगे कि ये स्थिति क्यों बन रही है। लोग आराम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पास जो बिस्तर हैं वो भी ठीक नजर आ रहे हैं और रजाई जो है वो भी नजर आ रही है। ये जो बेड आपके खाली क्यों है और यहाँ पर लोग नीचे क्यों नजर आ रहे हैं? सर उनकी थोड़ा सा परेशानी, उनको रीढ़ की हड्डी में पीठ में दर्द है, तो बोले हमको पलंग पे नहीं आएगी तो हम नीचे सोएंगे। यहाँ जब हम एक बार रियलिटी टेस्ट करने आए थे तो काफी खराब स्थिति थी। क्या असर आया है जो न्यूज 18 ने दिखाया उसके बाद? जो आपने उस समय समाचार बनाए थे या जो भी आपने फोटो वीडियो बनाया था उससे बहुत असर नहीं, पूरा 100% आया कि आज देखो कितना अच्छा, मेरे को खुद को अपने आप में अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ और बहुत सुंदर लग रहा है। क्या क्या बदलाव आए हैं? सारे पलंग नए हो गए, रिपेयरिंग हो गई और दादी चादर तकिया सब धुल के आ गए और आराम से सुकून से नींद ले रहे। और यहाँ पे कोई भी किसी व्यक्ति को उठाओगे तो आप वो बोलेगा कि नहीं मेरे को बहुत आराम है यहाँ पर। न्यूज दिखाने के बाद यहाँ की रंगाई पुताई भी नजर आ रही है और काफी बदलाव। क्या बदलाव जो काफी समय से यहाँ पर नहीं हो पाया? मेरी एक गुंजाइश है, यहाँ कैमरे लगता है बस। बिल्कुल, तो न्यूज 18 ने जब खबर दिखाई तो यहाँ काफी कुछ सुधार नजर आया है और जो बेड टूटे हुए थे वो फिलहाल अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं। यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नेमीचंद जी, पहले भी आते रहे यहाँ पर आप? हाँ आता है। पहले और आज की स्थिति में कोई सुधार नजर आ रहा है आपको? हाँ, पहले ये पलंग नहीं थे, नीचे सो रहे थे हम पहले।
पलंग अभी अभी बने हैं, अभी प्लाई लगी है पलंग पे, अभी बिस्तर भी अच्छा हो रहा है सब। ये मतलब चादर वगैरह धुल के आ रहे हैं। ठंड कैसी है खंडवा में? ठंड तो बहुत तेज है, सुबह कोहरा पड़ रहा था, बहुत तेज से धुंधल ही धुंधल थी यहाँ पे। बस स्टैंड तक नहीं दिखाई दे रहा था 8 बजे सुबह। तो जो सुधार की बात है, यहाँ काफी कुछ सुधार हुआ है। कुछ लोग और है, क्या नाम है दादा? बढ़िया, गब्बर सिंह ड्राइवर। क्या स्थिति यहाँ की, आपको सुविधा? सब स्थिति बढ़िया है अपनी, बोलने में सब देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो ये वही रेन बसेरा है जहाँ न्यूज 18 की टीम ने रियलिटी टेस्ट किया था और काफी खराब स्थिति मिली थी, लेकिन आज यहाँ के हालात जो बदले हुए नजर आ रहे हैं और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनका भी कहना है कि उनको सुविधाएं मिल रही है। खंडवा में बढ़ती ठंड के बीच इस तरह की स्थिति में सुधार आना अपने आप में काफी अच्छी बात है और न्यूज 18 की जो खबर है उसने काफी बड़ा असर दिखाया है। अमित जायसवाल, न्यूज 18 खंडवा। सर्दी का सितम जारी है। रतलाम में रैन बसेरा केंद्रों का जायजा न्यूज 18 की टीम ने लिया। शहर के बस स्टैंड, हाथीखाना और सिविक सेंटर स्थित रैन बसेरों में कम लोग मिले। बात करें सिविक सेंटर रैन बसेरों की, तो ये ऐसी जगह है जहां जरूरतमंद आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। सिविक सेंटर स्थित आश्रय स्थल रैन बसेरा पे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे खास बात यह है कि इस रैन बसेरा को ऐसी जगह पर बनाया गया है जहां पर कोई भी आता जाता नहीं है, या यूं कहें कि जिस तरह पांडवों ने अज्ञातवास काटा था, एकदम अज्ञात जगह पे, उसी जगह पे इस तरह के इस रैन बसेरे को बसाया गया। चूंकि इस बार थोड़ी व्यवस्थाएं ठीक ठाक दिख रही है, वरना यह स्थल पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ नजर आता था। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है, ऊपर चल के चाक चौबंद व्यवस्था है या नहीं है, और क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है यहाँ पर ठहरने वालों के लिए रतलाम नगर निगम ने। तो चलिए आपको दिखाते हैं रतलाम के ये तीसरे नंबर का जो रैन बसेरा है वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। कट कर दो। सिविक सेंटर स्थित रैन बसेरे में हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे पुरुष और महिला अलग अलग व्यवस्था की गई है इन दोनों की, और ये फ्लैट के अंदर ही जो रैन बसेरा है वो संचालित हो रहा है। तो मोटे तौर पर अगर मैं देखूँ तो अच्छे खासे बेड यहाँ पे लगे हैं, लेकिन लोगों का इंतज़ार यहाँ भी है और लोग यहाँ आज भी नहीं पहुँचे हैं चूँकि अच्छी खासी ठंड है। होता यह है कि रतलाम नगर निगम की गाड़ियाँ निकलती है, लोग जो बाहर सो रहे होते हैं सड़कों के ऊपर, उनको लाकर यहाँ पर जो है सुलाती है, यहाँ पे उनकी रात बिताई जाती है। तो ये महिलाओं का रूम है, व्यवस्था ठीक है, साफ सफाई भी बढ़िया है, छिड़काव किया हुआ है, और अगर लोग नहीं दिख रहे हैं, व्यवस्था तो बढ़िया कर रखी है आप लोगों ने। लोग कहाँ हैं? हो सकता है कि आ जाए कोई जो आने वाले हैं जिनको व्यवस्था लगेगी। गाड़ियाँ जाती लेने के लिए? अभी तो नहीं जा रही, लेकिन जाएंगी उनको। तो अभी ठंड तो अभी है, अभी नहीं जा रही गाड़ियाँ? जाएंगी सर, जाएगी। गाड़ियाँ अभी निकलना बाकी है, नहीं तो ये जो रैन बसेरा आप देख रहे हैं दोनों तीनों सब पैक हो जाते हैं। तो इंतजार गाड़ियों का है कि लोग जो रोड पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, उन लोगों को जो है गाड़ियाँ जो है रतलाम नगर निगम की लाकर इन्हीं रैन बसेरों में सुलवाने का काम करती है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज 18 रतलाम। अलग अलग जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, रैन बसेरों के आखिर किस तरह के कैसे हालात बने हुए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं सरकार द्वारा की गई हैं। हर बार हम तस्वीर देखते हैं कि किस तरह से लोग कड़ाके की ठंड में रास्तों पर, रोड पर, स्टेशन के किनारे, बस स्टैंड के किनारे ठंड में कांपते हुए नजर आते हैं। कई जगह पर व्यवस्थाएं नहीं होती हैं और कई बार मौत भी हो जाती है कड़ाके की ठंड की वजह से। इस बार हमारी टीम ने जायजा लिया, रियलिटी चेक किया कि आखिर व्यवस्थाएं इस बार कैसी की गई हैं रैन बसेरों में। तो कहीं कहीं पर व्यवस्थाएं हैं, कहीं कहीं के हाल बेहाल हैं, और कई जगह पर लोग सड़कों पर सोते हुए नजर आए, ठंड में कांपते हुए नजर आए, पन्नी अपने ऊपर ढकते हैं, उसका सहारा ठंड से बचने के लिए तरह तरह के सहारे लेते नजर आए, पर व्यवस्थाएं नहीं की गई। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। जिलाध्यक्ष कर रहेंगे काम।